हम आपको अर्पिता के उस फ्लैट का सबसे गहरा राज बताने जा रहे हैं, जहां से ईडी को पूरे 28 लाख, माफ कीजिएगा 28 करोड़, जी हां, सोचता है इंसान कि 28 लाख रुपए मिले होंगे, लेकिन यहां तो 28 करोड़ 90 लाख रुपए मिले हैं। यकीन मानिए, जब ईडी की टीम अर्पिता के फ्लैट पर पहुंची तो उसे भी अंदाजा नहीं था कि वहां पर इतना कैश मिलेगा। फ्लैट के बेडरूम से लेकर टॉयलेट तक में पैसा ही पैसा, काला धन छिपा था। लेकिन जैसे जैसे ईडी को खजाना मिलता गया, नोटों का पहाड़ खड़ा हो गया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बेलघरिया के क्लब टाउन अपार्टमेंट में ईडी की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचती है। क्योंकि ईडी के पास सॉलिड इनपुट रहता है कि पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी ने क्लब टाउन अपार्टमेंट के फ्लैट में काला खजाना छुपा कर रखा है। दंदनाते हुए ईडी की टीम अपार्टमेंट में दाखिल होती है, लेकिन जैसे ही अर्पिता के फ्लैट के सामने ईडी पहुंचती है, वहां सीन कुछ और ही होता है। जी हां, क्लब टाउन अपार्टमेंट के 8वें फ्लोर का फ्लैट नंबर 8A लॉक मिलता है। अब ईडी को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यानी गलत जानकारी मिली है। ईडी की टीम एक बार सोचती है कि क्या बंद फ्लैट में अर्पिता का काला खजाना मिलेगा। पहले बंद फ्लैट की चाबी से खोलने की कोशिश की जाती है। कई चाबियां ट्राई की जाती हैं, लेकिन फ्लैट का लॉक नहीं खुलता। इसके बाद फ्लैट का ताला तोड़ा जाता है। और ताला टूटने के बाद ईडी की टीम अर्पिता के फ्लैट नंबर 8A में दाखिल होती है। फ्लैट के अंदर सब कुछ नॉर्मल होता है, बेडरूम से लेकर ड्राइंग रूम तक। अब ईडी का दिमाग घूमता है, आखिर अर्पिता और पार्थ ने मिलकर खजाना कहां छुपाया होगा। सबसे पहले ईडी की नजर बेडरूम की वार्डरोब पर पड़ती है, उसे खोला जाता है और फिर ईडी के अधिकारियों ने हाउसिंग एसोसिएशन के सचिव की मौजूदगी में जैसे ही अर्पिता मुखर्जी के बेडरूम की वार्डरोब खोली, 2,000 और 500 रुपए के नोटों के डिब्बे गिरने लगते हैं। ये नोट डिब्बों में बहुत ही अच्छे तरीके से पैक किए हुए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं नोटों के ये बंडल जो अर्पिता के फ्लैट के बेडरूम की वार्डरोब से निकले हैं। ईडी की टीम फौरन समझ जाती है अर्पिता मुखर्जी का ये फ्लैट अली बाबा की गुफा से कम नहीं है। ऐसे में नोट गिनने के लिए मशीनें मंगवाई जाती हैं। फ्लैट की अलमारियों से भी कैश के बैग मिलते हैं। ईडी को हरे रंग के बैगों में नोट भरे हुए मिलते हैं। बेडरूम को खंगालने के बाद ईडी की टीम अर्पिता मुखर्जी के टॉयलेट की तरफ बढ़ती है। अब आप भी सोच रहे होंगे क्या कोई टॉयलेट में भी पैसा छुपा कर रखता है, लेकिन ईडी के दिमाग ने सही काम किया। जैसे ही अर्पिता मुखर्जी के टॉयलेट को खंगाला गया तो टॉयलेट के अंदर बनी कैबिनेट पर ईडी की नजर जाती है और जैसे ही टॉयलेट की ये कैबिनेट खोली जाती है तो उसके अंदर लॉकर दिखाई देता है। ईडी की टीम इस लॉकर को तोड़ती है तो आंखें चौंधिया जाती हैं। जी हां, टॉयलेट के लॉकर में नोट ही नोट भरे हुए होते हैं। और देखते ही देखते अर्पिता के फ्लैट नंबर 8A में खजाने का अंबार लग जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैश ही कैश। कल से जो छापेमारी की गई, जो रेड्स किया गया, वो कोलकाता और उसके आसपास के इलाके में कुल 6 ऐसे जगह है जहां पर रेड किए गए। उनमें से ये एक फ्लैट है जहां से हम ये लाइव ब्रॉडकास्ट ला रहे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। ये अर्पिता मुखर्जी का बिलघोरिया वाला फ्लैट है। इसी फ्लैट के अंदर से करोड़ों रुपए बरामद किया जाता है। सिर्फ ये नहीं बताया जा रहा है कि ज्यादातर पैसे इस फ्लैट के अंदर बेडरूम में रखा गया था, यहां तक कि बाथरूम में रखे गए जो वॉश बेसिन है उसके जो कैबिनेट है उसके अंदर भी, लॉकर में भी रखा गया था। आपको मैं दिखाना चाहूंगा। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरा है यहां पर लगे हुए, इनके फुटेज भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बरामद किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब यहां पर ये अर्पिता मुखर्जी का फ्लैट था, लोग जो थे, पड़ोसी जो है, वो क्या कह रहे हैं? क्या उन्हें कुछ भनक मिलता था? आप बिल्कुल उनके बगल वाले फ्लैट में रहते, कभी अर्पिता को आते जाते देखा था? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। मैं अर्पिता को पहचानती भी नहीं हूँ। अच्छा, तो आपके पड़ोसी है, लेकिन कौन रहता था फिर यहाँ पर? ये मेरे को कोई आइडिया नहीं, क्योंकि जैसे ये फ्लैट बंद है ना, तो वो फ्लैट भी बंद ही रहता था। हमेशा बंद रहा? हमेशा बंद रहता था।
पूरे 10 घंटे ईडी अर्पिता के फ्लैट में खोजबीन करती रहती है और 10 घंटे बाद जो ईडी काला खजाना एक साथ जुटाकर रखती है वो भी देखिए। 5 नोट गिनने की मशीनों से ईडी ने कुल 27 करोड़ 90 लाख रुपए कैश गिना, जिसका ढेर आप देख सकते हैं। 6 किलो सोना, आधा किलो के सोने के 6 कंगन, 3 किलो सोने के बिस्किट, इन सबको मिलाकर अर्पिता के फ्लैट से कुल 28 करोड़ 90 लाख रुपए का काला खजाना मिलता है। अब ईडी के सूत्रों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी ने दावा किया है कि पार्थ चैटर्जी ने उनके फ्लैटों को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल किया, यानी फ्लैटों में इस तरह से नोट रखे गए जैसे बैंकों में रखे जाते हैं। और अब इन तस्वीरों को देखिए, कैसे नोटों से भरे बक्से ट्रक में लोड किए जा रहे हैं। ईडी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से मिले कैश को बक्सों में पैक करके ट्रक में भर कर ले गई। यह अर्पिता मुखर्जी का दूसरा फ्लैट है जहां से इतना कैश मिला है। पहले टॉलीगंज के फ्लैट से 21 करोड़ 90 लाख रुपए पकड़े गए, उसके बाद बेघरलिया के फ्लैट से 27 करोड़ 90 लाख कैश पकड़ा गया। लेकिन आपको अर्पिता मुखर्जी के बारे में एक बेहद दिलचस्प जानकारी दे दें। खुद को एक मिडिल क्लास का दिखाने वाली अर्पिता मुखर्जी को लोगों ने सेकंड हैंड कार से चलते हुए देखा है। अब हर कोई हैरान है कि अर्पिता ने इतना बड़ा खजाना कैसे छुपा कर रखा था। उत्तर 24 परगना से ऋतिक मंडल के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक।